जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज पीपीएससी का असिस्टेंट का डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का पेपर हुआ है 28 जुलाई को। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ज़रा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, फर्स्ट MCQ सा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है यार? ये न्यूयॉर्क के अंदर है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी की जो हाइट है वो 93 मीटर है और फ्रांस ने गिफ्ट किया था यूएसए को। ठीक हो गया। और न्यूयॉर्क के लिए और भी MCQs बन सकते हैं कि न्यूयॉर्क जो है ये हडसन रिवर के किनारे पे है और इसका हेडक्वार्टर जो है यूएनओ न्यूयॉर्क के अंदर जो हेडक्वार्टर्स हैं वो यूएनओ का भी है और यूनिसेफ का भी है। ठीक हो गया। और इसे सिटी ऑफ टॉलेस्ट बिल्डिंग्स भी कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि दिल्ली जो एग्रीमेंट हुआ था, दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में। असल में हुआ क्या था कि 1971 की जब वॉर हुई थी तो 93,000 प्रिजनर्स जो है वो लोगों के रह गए थे यहाँ पे। जैसे कि बांग्लादेश यहाँ से सेपरेशन हुआ, ठीक है, और बांग्लादेश हमसे सेपरेट हुआ, फिर बांग्लादेश वहाँ पे गए, फिर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट हुई वहाँ से। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब एक भगदड़ सी मच गई। तो 93,000 प्रिजनर जो है फिर वापस किए गए थे और ये हुआ था 1973 के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पूछा गया है कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है चाइना का वो किस कंट्री के साथ है? वो मंगोलिया के साथ है। कितना है? 4,677 किलोमीटर। ठीक हो गया। और चाइना जो है अपना बॉर्डर 14 कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर बात अगर आई है यहाँ पे तो हम यहाँ पे ये भी देख लें कि सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है चाइना का वो रशिया के साथ है। और कैपिटल अगर मंगोलिया की बात आई भी है तो मंगोलिया का कैपिटल तो करते जाओ ना यार। तो कैपिटल मंगोलिया जो है वो है उलन बाटर। ठीक हो गया। फिर फोर्थ नंबर पे हमारे पास MCQ आ जाता है कि लार्जेस्ट सेंट्रल एशियन स्टेट जो है वो कज़ाकिस्तान है। तो ये लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री भी है बाय एरिया। ठीक है, टोटल कितनी है सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं वो 5 हैं। और ये किस चीज़ के लिए फेमस हैं? ये ऑयल के लिए फेमस हैं। और लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री भी अगर आप कहें एशिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर तो वो कज़ाकिस्तान ही है। लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री वो कौन सी है? वो कज़ाकिस्तान है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQ आता है वो ये आता है कि हिरन मीनार वाज बिल्ट बाय। हिरन मीनार जो है यार ये जहांगीर ने बनाया था और ये 1606 में बनाया था। असल में जहांगीर का जो हिरन था ना उसका नाम था हंस राज। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये शेखुपुरा के अंदर है। ठीक है। फिर आता है कि 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का 16 प्रेसिडेंट कौन सा था? ये अब्राहम लिंकन था। ये बहुत मशहूर है। क्यों? एक तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी है इसने, उसके बाद ये लॉयर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे और इन्होंने स्लेवरी के खिलाफ ही लड़े थे। ठीक है, गुलामी के खिलाफ ही लड़े थे। और इनकी पार्टी थी विग, 1985 तक रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने इस पार्टी को छोड़ दिया। ठीक है, और फिर रिपब्लिकन पार्टी के अंदर आ गया और इनको असैसिनेट किया गया तकरीबन कोई 1865 के अंदर इसको असैसिनेट भी किया गया। ठीक हो गया। कहाँ पे? वाशिंगटन DC के अंदर। उसके बाद हमारे पास उन्होंने एक दिया है एक्टिवाइज पैसिवाइज। वो कहते हैं कि शी गेव मी ए बुक। ओके, सेकंड फॉर्म जो है वो वाज या वर में जाती है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को पहले ले आओ ए बुक और सेकंड फॉर्म वाज में पे जाती है तो ये वाज आ गया। और पास्ट जब पैसिव बनाते हैं तो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो गिव गेव की थर्ड फॉर्म जो है हमारे पास गिव गेव गिवन होती है। ए बुक वाज गिवन टू मी बाय शी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हर। ए बुक वाज गिवन टू मी बाय हर। तो कहते हैं दीवाने गालिब की कितनी जिल्दें हैं? देखिए कहाँ कहाँ से MCQs उठा रहा है। ठीक है, तो एरियाज़ को देखा करें यार अच्छी तरह। आप आंसर को रट्टा मत लगाएं, आंसर को अच्छी तरह एक एक जवाब से ना बहुत से आंसर निकाला करें। मैं जब भी कराता हूँ मैं आप लोगों को इसी तरह कराता हूँ कि हमेशा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में चीज़ों को निकाला करें, एक क्वेश्चन से डिफरेंट क्वेश्चन निकाला करें। ठीक हो गया। तो दीवान गालिब की जो है वो 5 जिल्दें हैं, आपको देखिए अब। तो दिल्ली प्रपोजल जो है 1927 में दिया गया, ये कायद-ए-आज़म ने दिया जब कायद-ए-आज़म ने यहाँ पर डिमांड रखी थी। अनलमेंट ऑफ बंगाल, देखिए उन्होंने पूछा कि बंगाल को दोबारा यूनाइट किया गया। बंगाल को पहले डिवाइड किया गया, डिवाइड किसने किया था? ये लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 के अंदर। फिर हिंदुओं ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया और लॉर्ड जो है हार्डिंग ने 1911 के अंदर, हाँ जी ठीक हो गया, 1911 के अंदर उसने दोबारा जो है यूनाइट कर दिया बांग्लादेश, जो उसने 2 हिस्सों में किया था उसको दोबारा उसने यूनाइट कर दिया था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो MCQs हैं वो कुछ ये हैं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस जो है वो हमारे पास USA आता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे वो एक MCQs पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि इम्पीचुअस का क्या मतलब है? इम्पीचुअस का मतलब होता है इम्पल्स, इम्पल्स मतलब फ़ौरन। ठीक है, यकलख्त। तो राबिया बसरी वाज बोर्न इन 95 AH। फिर इस्लामियात से MCQs आ गए। और राबिया बसरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बसरा की रहने वाली थी। ठीक हो गया। और रका पोशी कहते हैं कि कहाँ पे है रका पोशी? ये कराक्रम रेंज के अंदर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद सिनोनिम पूछते हैं एग्जीजेंट का। देखिए एंटोनिम सिनोनिम भी आ रहा है। ठीक है, एग्जीजेंट का सिनोनिम है, एग्जीजेंट का मतलब होता है डिमांडिंग। ठीक है, फिर कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ USA एट द टाइम ऑफ 9/11 इंसिडेंट। यार जब 9/11 का इंसिडेंट हुआ ना 11 सितंबर 2001, तो उस वक्त जॉर्ज बुश साहब थे। ठीक हो गया। उसके बाद 15 की बात करते हैं तो नॉट वैलिड डेटा टाइप इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर कौन सी डेटा टाइप जो है वैलिड नहीं होती? तो वो करेक्टर टाइप होती है जो वैलिड नहीं होती
इन MS Excel, ठीक हो गया। फिर कहता है अमेरिकन इंडिपेंडेंस ऑफ डिक्लेरेशन वाज ड्राफ्टेड बाय, अमेरिकन इंडिपेंडेंस ऑफ डिक्लेरेशन वाज ड्राफ्टेड बाय, ये किसने ड्राफ्ट किया था? ये थॉमस जेफरसन ने किया था। फिर मदनी सूरतों का MCQ आया हुआ था, तो मैंने मक्की भी यहाँ लिख दी। मदनी सूरतें 28 होती हैं, मक्की सूरतें 86 होती हैं, और जमा करें दोनों को तो टोटल 114 बनती हैं। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी सूरत जो है जो बगैर बिस्मिल्लाह किया तो सूरह तौबा, कौन सी सूरत है जिसमें जो है सूरह बिस्मिल्लाह 2 बार आता है तो सूरह नमल है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। US प्रेसिडेंट विजिट पाकिस्तान इन 1969 में रिचर्ड निक्सन ने पाकिस्तान का विजिट किया था, और इस पर चार्जेस भी लगे थे, वाटर गेट स्कैंडल सारा इसी पे हुआ था, ठीक हो गया। और ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट के MCQs आ जाए तो जॉन F कैनेडी थे, जो कि 35th प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है जी। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलें तो हम देखते हैं कि वो पूछता है कि पाकिस्तान PM जो है वो 12 सितंबर 1956 में कौन थे? तो 5th प्रेसिडेंट थे हुसैन शहीद सहरवर्दी, ठीक हो गया। फिर उसके बाद कहते हैं कि बल्तीत फोर्ट जो है ये कहाँ पे है? ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है यार, ये करीमाबाद के अंदर। फिर कहते हैं कि सिकरम इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ, सिकरम कहाँ पे है? ये कोई सफ़ेद के अंदर है। अच्छा, जितनी भी हाईएस्ट पीक्स हैं ये मैंने सारी अपलोड कर रखी हैं। PMS GK सीरीज़ को खोलें प्लेलिस्ट ज़रा, उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने डिटेल में रिवर्स, माउंटेन्स, ओशंस, टी पीक्स, हर चीज़ मैंने बता रखा है यार, सब कुछ मैंने वहाँ पे कराया हुआ है, ठीक है। फिर कहते हैं कि गंखर, ये जो एक है हमारे पास गंखर पेंसम, ये हाईएस्ट है और ये अनक्लाइम्ड माउंटेन रेंज है, आपको पता होना चाहिए। अनक्लाइम्ड माउंटेन पीक है और ये भूटान के अंदर है, कोई नहीं चढ़ सका इस पर, ठीक हो गया ये। अच्छा, उसके बाद अगली हमारे पास है कि प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक के बाद कौन सा आया? भाई ज़ियाउल हक के बाद तो जो आया उसे तो हम देखते हैं। ज़ियाउल हक का टेन्योर चेक करें आप लोग, 1978 से लेकर 1988 तक ये बंदा आके तो बैठ ही गया, ठीक हो गया। तो 1977 के अंदर इसने मार्शल लॉ भी लगाया, और 78 के अंदर आके खुद बैठ गया, और इसने टॉपल किया किसकी गवर्नमेंट को? भुट्टो की गवर्नमेंट को। और फिर ये जनाब इसने मार्शल लॉ इम्पोज किया, और फिर इस्लामाइजेशन की पॉलिसी लेके आया था, और इसके बाद जो आया वो गुलाम इसहाक खान थे। शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है सर आगा हाशिर कश्मीरी को। पंजाब फूड अथॉरिटी वाज इस्टेब्लिश इन 2011, डिपार्टमेंट है, ठीक हो गया। ECG, हाँ ये अच्छे MCQs है, जनरल साइंस से उठाए हैं उसने, देखिए ECG जो है ये हार्ट के लिए होता है, हार्ट की कंडीशन को देखने के लिए, हार्ट बीट को देखने के लिए। ECG स्टैंड्स फॉर, ECG का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है जी, पता होना चाहिए। तो यूएनओ का नेम, यूएनओ को ये नेम किसने दिया? ये फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने दिया था, और 1945 में इसका क़याम हुआ। और आयरन ये क्या कहता है कि भाई आयरन जो है ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का सेंटर है। असल में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्या होता है? प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल विच कैरी ऑक्सीजन। हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर एक प्रोटीन है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, ये ऑक्सीजन कैरी करती है, ये पता होना चाहिए। और आयरन जो है हमारे बॉडी का 70% आयरन जो है वो रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर पूछते हैं कि टीटू मीर कौन सा था? ये टीटू मीर यार ये लड़ा था ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के ख़िलाफ़, और ये एक ज़मींदार बंदा था, ठीक हो गया, लेकिन ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के ख़िलाफ़ डट गया था ये बंदा। उसके बाद कहता है कि करतारपुर, ठीक हो गया, करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर वहाँ दिखाया भी गया है ऐद वफ़ा के अंदर, आप लोग देखिएगा। करतारपुर जो है इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ गुरु नानक, गुरु नानक की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ पे है? नारोवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। 31 में हमारे पास जो है वो कहते हैं लार्जेस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान की लार्जेस्ट पीक जो है K2 है। K2 किस रेंज में आ जाती है? कुराक्रम के अंदर, तभी तो K है, K2, ठीक है। और K2 का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन, और K2 का कोई और नाम भी है जी, चगोरी, और इसका हाइट कितनी है? 8611 मीटर, ठीक हो गया। कहता है क्रिकेट पिच की लेंथ कितनी है? वैसे तो ये वहाँ पे आना चाहिए जहाँ पे MCQs होते हैं उसके, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, उनका होना चाहिए 22 यार्ड्स, ठीक है। अब यार्ड की बात आई तो मैंने आपको बता दिया कि 1 यार्ड किसके इक्वल होता है? 1 यार्ड इक्वल होता है 0.9144 मीटर के, आपको पता होना चाहिए, पूरा 1 मीटर नहीं होता, ठीक है। ये देखिए मीटर से थोड़ा सा कम है। फिर LB सिंबल है, ये यूज़ होता है पाउंड के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। फिर मैक्सिमम क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ये किसने जीते? ये जी ऑस्ट्रेलिया ने जीते मैक्सिमम क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है जी। तो यार ये कुछ MCQ से जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे, आज का पेपर हुआ है, और भी पेपर हो रहे हैं तो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह सारे शेयर करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लेक्चर्स। थैंक यू जी।